हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ फैक्ट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओमान में जॉब रिक्वायरमेंट किस टाइप की होती है, क्या क्या नॉर्मली होती है और क्या आने वाली है। क्योंकि अभी कोविड का टाइम चला है काफ़ी, अभी इनफैक्ट अभी चल ही रहा है, हम कह सकते हैं कि कोविड चल रहा है अभी। सो इस रीज़न से काफ़ी सारे लोग अपने अपने देश लौट गए हैं। सो इसलिए आफ्टर कोविड ये बहुत ज़्यादा पक्का है कि यहाँ पे बहुत सारे जॉब चांसेस आने वाले हैं। अब किस किस फील्ड में जॉब यहाँ पे आने वाले हैं और नॉर्मली रहते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। हम जॉब, अगर हम जिस भी देश में रहते हैं वहाँ से हम कैसे यहाँ के जॉब के लिए अप्लाई करें, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, हम वो बात करने वाले हैं। कहाँ कहाँ से हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स पे अप्रूवल लेनी होती है। फैमिली को अगर हमें बुलाना है तो हम कैसे, फैमिली को बुलाने के लिए क्या में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे। सो आज हम इन सभी बातों के बारे में जानने वाले हैं। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी कोविड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रहा था, तो बहुत सारे लोग वापस अपने अपने देश लौट चुके हैं। अगर हम ओमान की बात करें, अगर हम अकेले ओमान की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग यहाँ से जॉब छोड़ के जा चुके हैं। और ऑल ओवर गल्फ़ की बात करते हैं तो ये जो है ये शायद 5 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा है। तो ये कंडीशन चल रही है यहाँ पे। सो चलिए, लोग जा तो चुके हैं, लेकिन अब जब ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, वैक्सीनेशन आ जाएगा, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स अगेन आने वाली है। अब नॉर्मली किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर होती है, तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। सो पहला जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रहती है, ये होती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। क्योंकि यहाँ पर होटल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, बिल्डिंग्स की कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इसमें आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये जो बहुत लाइक रोड प्रोजेक्ट्स, रोड भी कंटिन्यूसली यहाँ पे काम चल रहा है। डेवलपमेंट जो होता है ये कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स हैं ये यहाँ पर पक्का आने वाली है और चांसेस बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मली ये जॉब्स रहते ही हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड हमारा है मेडिकल फील्ड। यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं ओमान में। और मैं अपनी पर्सनली बात करती हूँ तो जितने भी हॉस्पिटल्स मैंने विज़िट किए हैं तो मैक्सिमम मैं देखती हूँ यहाँ पे इंडियंस नर्सेज, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी खैर मैंने कम देखे हैं, इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा देखे, या फिर यूरोपियंस भी एज़ कम्पेयर टू इंडियन कम ही लगते हैं मुझे। सो नर्सेज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली फीमेल नर्सेज़ की। डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स मैंने भी बोला बहुत ज़्यादा होती है, पर इनके लिए डॉक्टर्स के लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम भी फेस करना होता है उन्हें यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है तो आराम से जाता है। एंड डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज़ के लिए 3 ईयर्स का, मुझे पता है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी होता है। अच्छा, थर्ड यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो ऑफकोर्स होटल्स में रुकते हैं और इसलिए होटल्स में रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। इन कोविड की वजह से 6 मंथ्स ऑलमोस्ट यहाँ पर होटल्स बंद है, सभी कंट्रीज़ में बंद है, वैसे यहाँ पे भी होटल्स बंद है। और अभी उन लोगों को, काफ़ी लोगों को जॉब से निकाला हुआ है और कुछ लोग खुद जा चुके हैं। तो अभी शायद आज से स्टार्ट होने वाली थी, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि आज से होटल्स स्टार्ट होने वाली है। तो अगेन यहाँ पे होटल्स में जो काम करने वाले शेफ़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, कैशियर होते हैं, या होटल मैनेजमेंट जिन्होंने किया होता है उनके लिए तो और इजी है। काफ़ी सारे 5 स्टार्स होटल्स भी है और छोटी होटल्स भी है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होटल मैनेजमेंट के ही एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हर टाइप के, जो भी आप होटल में अगर थोड़ा बहुत जॉब करते हैं तो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब आती है बात टीचिंग सेक्टर की।
तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंडियन स्कूल्स है, पाकिस्तानी स्कूल्स है, बांग्लादेशी स्कूल्स है, सो टीचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और अभी स्कूल्स बंद चल रहा है तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है नॉर्मली, तो नॉर्मली टीचर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमेशा, मैंने देखा है, हमेशा रहती ही है। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। बैंक सेक्टर की बात करते हैं तो बैंक सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन या हॉस्पिटल या होटल से कम रिक्वायरमेंट होती है बैंक सेक्टर में, क्योंकि ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओमानी, खुद के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओमानी पीपल, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ओमानाइजेशन के बारे में तो आपको पता ही है। तो ओमानाइजेशन के चक्कर में हमें थोड़ा कम चांसेस मिलते हैं बैंक्स में, बट हाँ फिर भी रहती है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं रहती है। अच्छा, आईटी सेक्टर की बात करते हैं। आईटी सेक्टर जैसे हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में आईटी बूम पे है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत कम रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर्स में होती है, बट हाँ स्लोली इंक्रीज़ हो रही है, बट अभी उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दीज। जी, तो आईटी सेक्टर में उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, बट हाँ आगे फ्यूचर में चांसेस ज़रूर है आईटी आएगा यहाँ पर अभी उतना नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमने शायद पूरा कंप्लीट कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन, होटल्स, हॉस्पिटल, जी शॉप्स एंड मॉल्स रह गया था। तो शॉप्स एंड मॉल्स, यहाँ पे आप मॉल्स देखेंगे तो मॉल्स काफ़ी सारी है यहाँ पे। शॉप्स छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक सभी है। तो इनमें जो भी लोग काम करते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है और ये आगे भी आने वाली है। सो शॉप्स एंड मॉल्स एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, जो हाई पेड सैलरी वाले जॉब होते हैं तो उनके लिए नॉर्मली ये लोग खुद के लोग ओमानी प्रेफर करते हैं, तो थोड़ा कम चांसेस हैं। तो चलिए, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि जॉब रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है और अभी कौन कौन से चांसेस है। अभी क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कैसे करें, जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम गल्फ या ओमान की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो वेबसाइट्स होती हैं, आपको पता है gulfjob.com के बारे में आपको ऑफकोर्स पता होगा, सॉरी gulfjobs.com, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। naukri.gulf.com, gulftalent.com, monstergulf.com, byte.com के बारे में पक्का आपने सुना। अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपने इन सब वेबसाइट्स के बारे में सुना होगा, और नहीं भी सुना होगा तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इनकी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत लंबी प्रोसीजर नहीं होती है। लाइक आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको अपना अपडेटेड CV इनमें डालना होता है, एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेशन से लेके सारा जो भी आपका डेटा होता है, इंक्लूडिंग पिक्चर, खुद का जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है, वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना होता है रजिस्ट्रेशन में। और इसके बाद में ये लोग खुद आपको जॉब रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, या फिर आप सर्च, एक ऑप्शन होता है उसमें आपकी जो कीवर्ड्स होती है आपके जॉब से रिलेटेड, वो आप डाल के इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक पे तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर आप चाहें तो इनको कुछ पेमेंट होता है, इनका पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको पेमेंट करेंगे तो वो फिर एक्टिव रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, और फिर वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स शेयर करते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा अप्लाई करने का अच्छा सोर्स है। जी, सेकंड नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे लाइक हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो आप गूगल में डालिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन ओमान, तो आपको एक जितनी भी कंपनी की लिस्ट निकलेगी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए तो उनकी वेबसाइट्स में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो नॉर्मली ये लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, आप देते ही हैं नॉर्मली ये लोग अपना कॉन्टैक्ट, जो इनका कॉन्टैक्ट वाला जो कॉलम रहेगा आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे आपको इनका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो उस ईमेल आईडी पे आप अपना CV भेज सकते हैं। करियर का लिए अलग ऑप्शन होता है, आप उसमें भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजीली सेंड देम योर CVs, और उनके पास जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपसे, आपके अकॉर्डिंग, तो पक्का आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है हमारा जॉब कंसल्टेंट। जैसे कि इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में काफ़ी सारे जॉब कंसल्टेंट हैं जो गल्फ़ में जॉब में आपकी हेल्प करते हैं, और ओमान में भी काफ़ी सारे हैं, आप ऑनलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन कंसल्टेंट्स को आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लोग कुछ आपसे अमाउंट लेंगे
और ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में देखा है हमने कि ये लोग फ्रॉड भी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पहले पैसे ले लेते हैं, उसके बाद हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ये आप करिए कि उनको जो पेमेंट हो वो बाद में ही मिले। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी दीजिए, बहुत कुछ होता है। तो ये एक चीज़ है, आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए, इस चीज़ में थोड़ा संभल के रहिए। और अगर आप कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप देखिए, अच्छे कंसल्टेंट से ही कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रेफरेंसेस। अगर आपका कोई पहचान का कोई दोस्त, ब्रदर, कोई अगर गल्फ़ में या ओमान में है तो आप उनसे कह सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकता है रेफरेंस के थ्रू। अगर उनकी कंपनी में या किसी और के थ्रू आपके वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो वो आपका CV डाल के आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि आप विज़िट वीज़ा लेके ओमान आ सकते हैं। पहले आप पता कर लीजिए कौन कौन सी कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट चल रही है, या फिर अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आप लिस्ट तो निकाल लीजिएगा कम से कम। फिर अगर कोई पहचान का आपके है गल्फ़ में तो उनके यहाँ पे आप रुक सकते, अपना CV डाल के इंटरव्यूज़ फेस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट 1-to-1 जाके कंपनीज़ में देखेंगे तो आप चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन अप्लाई। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली हमें लगते हैं। जी, मैं नोट किया हुआ है थोड़ा सा क्या, काफ़ी कुछ मैंने नोट किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार नीचे देख रही हूँ, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। सो नॉर्मली एजुकेशन सर्टिफिकेट ये आपको लगना है, बट हाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा एजुकेशन डॉक्यूमेंट या किसी भी जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं गल्फ़ में या ओमान के लिए वैलिड हो। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ प्लीज़ मत कीजिएगा, वो क्योंकि वो रिजेक्ट होना है। सो एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन रहेगा, पुलिस थाना रहेगा, वहाँ पे आप जाके बनवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाले हैं आपके जॉब के ज्वाइन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनमें आपको अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत होती है। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है जो कि आपकी कंट्री में भी होगा, यहाँ पर भी है ऑफ कोर्स। तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली जो आपकी डिग्री होती है और मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा टेस्ट की भी ज़रूरत होती है जो कि होता है गाम का। अगर आपको गल्फ़ आना है तो आपको मेडिकल भी पास करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप कहीं से भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी भी हॉस्पिटल से कर रहे हैं या आसपास के किसी डॉक्टर से लीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके प्रॉपर गाम का नाम का एक सेंटर होता है जो कि हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है शायद हर बड़ी सिटी में, लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे में नहीं है, चेन्नई, केरल, हर जगह आपको मिलेगा। ये आप देख लीजिएगा, गूगल में आप देखिएगा तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कहाँ कहाँ पर है। तो इनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। और ये कौन कौन से टेस्ट करते हैं हम थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक एक फर्स्ट ये फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इसके बाद स्टूल सैंपल, चेस्ट एक्सरे, यूरिन एनालिसिस, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये होता है वहाँ पे मेडिकल में। ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप नहीं आ पाएंगे, इसका कोई भी पास नहीं होता, ये ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं ओमान में, आप चाहते हैं कि आपका जॉब हो गया है, आप आपको फैमिली भी चाहिए, तो मिनिमम पहले ये 600 रियाल था, उसके बाद उन्होंने कम करके ये 300 रियाल दे दिया। तो अभी अगर आपकी सैलरी मिनिमम 300 रियाल है तो आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो जी हाँ, यहाँ पे स्कूल्स है बच्चों के लिए। इंडियन स्कूल भी है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी फैमिली को आराम से ला सकते हैं। और बस अगर आपको, मैंने तो जितना आप मुझे जितना लगा मैंने आपको डिटेल दिया। अगर आपको और क्वेश्चंस है, आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।